हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, क्योंकि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। और कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाती है? एसएससी का सीजीएल हुआ, एसएससी का सीएचएसएल हुआ, एसएससी का एमटीएस हुआ, एनडीए, सीडीएस, बैंक और आपका नेवी, एयरफोर्स। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे, हर एक चीज़ को समझेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप एक टॉपिक जैसे ही कंप्लीट करेंगे, आप अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और एग्ज़ाम में आप बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। शुरू करेंगे बेसिक पार्ट से। इंग्लिश जो है अपने आप में एक लैंग्वेज होती है, एक भाषा होती है। और भाषा जो है साउंड से क्रिएट होती है। भाषा का जो जन्म है वो साउंड से होता है। जैसे मैं कोई साउंड प्रोड्यूस करूं, क ख ग घ य च छ ज, ये जो भी मैं बोल रहा हूं ये सब साउंड है, ठीक है ना। तो जब तक ये मैं साउंड क्रिएट नहीं करूंगा तब तक भाषा का जन्म नहीं होगा, तब तक भाषा क्रिएट नहीं होगी। ये जो साउंड है इसका जो रिटन फॉर्म है वो है लेटर्स, मतलब लिखित रूप जो है साउंड का वो लेटर्स हैं, अक्षर हैं। इन्हीं लेटर्स से आप वर्ड का फॉर्मेशन करते हैं, आप वर्ड बनाते हैं, आप शब्द बनाते हैं। जैसे हमने 3 लेटर यहाँ पे लिए हैं RAM, इनको मैंने मिलाया तो क्या बन गया? राम। तो हमने लेटर से क्या बनाया? वर्ड। इन्हीं वर्ड्स से हम बनाते हैं सेंटेंस। अगर आप वर्ड्स का एक ग्रुप क्रिएट करें, मतलब आप कई सारे वर्ड्स को एक ग्रुप में रखें तो उससे क्या बनता है? सेंटेंस बनता है, ठीक है। लेकिन उन वर्ड्स को अगर आपने सही सीक्वेंस में सही प्लेस पे नहीं रखा तो फिर वो सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा, फिर वो सेंटेंस नहीं होगा। क्योंकि अगर आपने वर्ड्स को उनके सही प्लेस पे नहीं रखा तो वो मीनिंगलेस स्टेटमेंट देंगे, मतलब उसमें कोई भी अर्थ नहीं होगा। तो अगर आप अगर वर्ड का ग्रुप आप क्रिएट करते हैं और सही सीक्वेंस में करते हैं तब वो जाके सेंटेंस का फॉर्मेशन करता है, तब वो जाके सेंटेंस बनाता है। तो जो सेंटेंस है वो एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट है, उसमें अर्थ होना चाहिए आपके सेंटेंस में। आपका स्टेटमेंट जो है उसमें मतलब होना चाहिए कुछ ना कुछ, और वो जो है ग्रामेटिकली सही होना चाहिए, मतलब उसकी जो ग्रामर है वो सही होनी चाहिए। ग्रामर का सही होने का मतलब है कि आपने जो वर्ड हैं आपने उनको सही प्लेस पे रखा है या नहीं रखा है, ये है, ठीक है। एक एग्जांपल से आप बात को समझ पाएंगे। आपके पास में एग्जांपल है, ही इज क्लीनिंग हिज रूम, मतलब वो अपना रूम क्या कर रहा है? साफ कर रहा है। तो यहाँ पर जो आप वर्ड देख रहे हैं, ही इज क्लीनिंग हिज रूम, ये जो आपने वर्ड देखा ये बिल्कुल परफेक्ट प्लेस पर रखे हुए हैं, अपनी जगह पर रखे हैं, इसीलिए ये जो है एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट दे पा रहे हैं। इसी वजह से हम इसको सेंटेंस की कैटेगरी में रख देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए सपोज करिए आप इनके जो प्लेस हैं इनको बदल दीजिए, कि मान लीजिए मैंने क्लीन पहले रख दिया, उसके बाद में ही रखा, उसके बाद में मैंने हिज रखा, फिर उसके बाद में इज रखा, फिर एट द लास्ट में रूम रखा। तो ये जो सेंटेंस बनेगा उसका अर्थ नहीं अनर्थ हो जाएगा, मतलब वो मीनिंगलेस स्टेटमेंट देगा, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। और मैंने बता ही रखा है कि अगर मीनिंग नहीं निकलता है तो सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। बात क्लियर होगी? बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट जो बात है वो ये है कि देखिए यहाँ पे मैंने इनको जो है डिवाइड कर रखा हुआ है 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पर अगर देखेंगे इस सेंटेंस में तो यहाँ पर आपको 5 पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। और ये 5 पार्ट क्या हैं? ये वर्ड हैं। ही एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, क्लीनिंग एक वर्ड है, हिज एक वर्ड है, रूम एक वर्ड है। तो जो आप ये पार्ट देख पा रहे हैं वो क्या है? वर्ड है। तो जो वर्ड हैं इन्हीं वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। ये जो आप वर्ड देख पा रहे हो ये क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच। आपने जो स्पीच की है, जो आपने ये सेंटेंस रखा है यहाँ पर, उसके ये क्या है? पार्ट हैं, ठीक है। हमारे पास में टोटल जो है 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन।
इन सभी पार्ट ऑफ स्पीच को हम वन बाय वन समझेंगे। अभी मैं थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा, उनकी क्या डेफिनेशन है, कैसे आप पहचानते हो, हल्का फुल्का जो नॉलेज है वो अभी दूंगा, क्योंकि इन पार्ट ऑफ स्पीच को हम जब टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तब हम ब्रीफली नॉलेज गेन कर पाएंगे। अभी तो केवल आपको इंट्रोड्यूस कराना है कि ये जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं वो क्या हैं। पहली जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है नाउन। नाउन का जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है, अब तक की जो क्लासेस आपने कवर की हैं उनमें जो डेफिनेशन आपने पढ़ी है वो ये है कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनी आइडिया, कोई विचार। मतलब नाउन क्या है? नाउन कोई पर्सन का नाम होता है, किसी जगह का नाम होगा, किसी चीज़ का नाम होगा, किसी आइडिया का नाम होगा, मतलब कोई विचार का नाम हो सकता है। ये सारी चीज़ें नाउन की कैटेगरी में आती हैं, वो सब क्या होंगी? नाउन होंगी। लेकिन अब आपको वो रटना नहीं है, वो डेफिनेशन को आपको दिमाग में अगर है तो भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। नाउन को आप ऐसे समझ लीजिए कि नाउन क्या है? नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी चीज़ का नाम हो वो नाउन ही होगा। जिन चीज़ों को आप देखते हैं, जिनको आप देख सकते हैं, उनको हम विजिबल की कैटेगरी में रखते हैं कि भाई ऐसे नाउन्स जिनको हम देख लें वो विजिबल हैं। कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं जो हमें विजिबल नहीं हैं, जिनको हम केवल फील कर सकते हैं, वो भी आपके नाउन की कैटेगरी में आएंगी। जैसे आप ऑनेस्टी को, ईमानदारी को क्या देख सकते हैं? नहीं देख सकते। आप एंगर, एंगर मतलब क्रोध, क्रोध को आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते। लव, प्रेम, प्रेम को आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते। नॉलेज, नॉलेज को आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो जिनको आप नहीं देख सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों को हम फील ओनली की कैटेगरी में रखते हैं, ये भी नाउन है। तो हमने बताया कि जिनको आप देख सकते हैं वो विजिबल नाउन की कैटेगरी में आएंगी, जिनको आप देख नहीं सकते वो नॉन विजिबल नाउन की कैटेगरी में आएंगी, जिनको आप फील ओनली भी बोल सकते हैं। तो ये हुई नाउन की छोटी सी इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच की, जो कि आपका प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होता है? नाउन की जगह पे आप जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं? प्रोनाउन होती हैं। ठीक है। तो प्रोनाउन जो है, मैंने बोला नाउन की जगह पे जो भी चीज़ें आप रखते हो प्रोनाउन है, या आप ऐसे कह सकते हो कि नाउन को रिप्रेजेंट करने वाले जो वर्ड हैं, ठीक है ना, नाउन को रिप्रेजेंट जो करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे पहला एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आई विल बीट यू। तो यहाँ पर आप सपोज करिए मैंने मोहन लिखा होता है कि मोहन विल बीट यू। ठीक है, तो मोहन क्या है? एक नाम है। तो नाम क्या है? नाउन है। तो नाउन जो है यहाँ पे मोहन है। अब ये मान लीजिए कि मेरा मन नहीं है यहाँ पे मोहन रखने का, तो मैंने क्या रख दिया? मैंने यहाँ पर आई रख दिया। मैं यहाँ पर ही भी रख सकता था, ठीक है ना। तो आई विल बीट यू, तो ये जो आई है वो मोहन की जगह पे आया है। इस आई ने इसका प्लेस लिया है, या इस आई ने इसको रिप्रेजेंट किया है मोहन को, इसलिए ये क्या है? प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका ही मेट हर। ही क्या है? आपका प्रोनाउन है। यहाँ पर ये नाउन की जगह पे यूज हो रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे ये प्रोनाउन है। दिस इज अ न्यू कार। यहाँ पर जो आप दिस देख रहे हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसकी ओर इशारा कर रहा है? कार की तरफ। तो इसका मतलब ये है, ये कार को दिखाना चाहता है, या कार को रिप्रेजेंट करना चाहता है। तो इसका मतलब क्या है? ये भी आपका एक प्रोनाउन हुआ। दोज वर रोहित्स फ्रेंड। दोज, अब दोज में नाम नहीं दिया गया है, किन लोगों की बात हो रही है, यहाँ पर उनके नाम नहीं है, लेकिन उनकी जगह पे एक वर्ड ऐसा यूज कर दिया गया है जो उन लोगों की इसने जगह ले ली है। वो वर्ड कौन सा है? दोज। तो दोज क्या है? प्रोनाउन है। सम, नेक्स्ट एग्जांपल है सम ऑफ द बॉयज हैव कम। सम यहाँ पर प्रोनाउन का काम कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से समवन वॉज इन द रूम, यहाँ पर जो समवन है वो भी आपका प्रोनाउन है। नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव। इसको हम लोग एडजेक्टिव नहीं पढ़ते हैं, एक बात और समझ लीजिए, जब भी ए और जे के बीच में डी आएगा तो वो साइलेंट होता है, तो हम लोग इसको डी को हटा देते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं, एडजेक्टिव, ठीक है ना, एडजेक्टिव। तो जो आपका थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जो है
वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देता है। मैंने लिखा हुआ है ऐड एक्स्ट्रा डिटेल्स टू नाउन एंड प्रोनाउन, या ये कह लीजिए कि नाउन और प्रोनाउन में एक्स्ट्रा जानकारी जो ऐड कर दे वो हो जाता है आपका एडजेक्टिव। एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर रिच। तो मैंने बोला नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी जो दे, या नाउन और प्रोनाउन में एक्स्ट्रा डिटेल ऐड कर दे। तो यहाँ नाउन और प्रोनाउन क्या है? नाउन तो है ही नहीं, यहाँ पर नाउन कहाँ पे है? कहीं नहीं है। यहाँ पर अगर कोई चीज़ है तो वो है दे। दे क्या है? ये प्रोनाउन है, ठीक है ना। यहाँ जो दे है वो आपका प्रोनाउन है। तो मैंने बोला नाउन और प्रोनाउन में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करे, जो एक्स्ट्रा डिटेल को ऐड कर दे, उसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव। तो दे आर रिच। अब जो ये रिच आप देख रहे हैं वो दे के बारे में बोल रहा है। दे के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे रहा है कि भाई वे हैं क्या? अमीर हैं। वो क्या है? अमीर है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, एक्स्ट्रा बात जुड़ रही है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर देखें तो यहाँ लिखा है रोहन इज इंटेलिजेंट। रोहन क्या है? यहाँ पे नाउन है। इंटेलिजेंट एक एक्स्ट्रा जो है डिटेल है रोहन के बारे में, कि रोहन भाई क्या है? इंटेलिजेंट है। रोहन इंटेलिजेंट है, तो रोहन के बारे में जो इंटेलिजेंट है वो एक्स्ट्रा डिटेल जो है ऐड कर रहा है। मतलब नाउन में एक्स्ट्रा जो डिटेल है वो इंटेलिजेंट ऐड कर रहा है। तो ये जो इंटेलिजेंट है वो आपका एडजेक्टिव हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो आपने रिच देखा था वो क्या था? यहाँ आपने जो रिच देखा था वो आपका है एडजेक्टिव। इसी तरीके से जो आपने इंटेलिजेंट यहाँ पे देखा वो भी आपका एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। डिटर्मिनर क्या है? नाउन से पहले आकर नाउन को फिक्स करने वाले वर्ड जो होते हैं वो डिटर्मिनर्स होते हैं। डिटर्मिनर्स का मतलब होता है फिक्स कर लेना। जैसे आप क्या करते हैं, मान लीजिए आप कहीं गए किसी पार्टी में, तो वहाँ पे आपने देखा कि यार एक चेयर जो है खाली पड़ी हुई है, तो आप गए फटाक से वहाँ पे उस चेयर को आपने ऑक्यूपाई कर लिया, उसको आपने घेर लिया, उसको आपने फिक्स कर लिया, बैठ गए, तो ये हो गया फिक्स। इसी तरीके से जो डिटर्मिनर है वो नाउन को फिक्स कर ले, वो नाउन को इसी तरीके से जो डिटर्मिनर्स हैं वो नाउन के पहले आके उनको फिक्स कर लेते हैं, ठीक है ना। मतलब उनको पकड़ लेते हैं कि भैया आप हमारे हैं, हम आपको जाने नहीं देंगे। तो यहाँ पर जो दिस गर्ल या गर्ल्स विल गो देयर, यहाँ पर दिस हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए आता है, तो इसीलिए यहाँ पर गर्ल्स नहीं होगा, क्योंकि गर्ल्स प्लूरल होता है, यहाँ पे गर्ल होगा। तो दिस गर्ल विल गो देयर, तो यहाँ पर जो दिस है इसने गर्ल को फिक्स कर लिया कि किस लड़की को? इसी लड़की को, इसी लड़की को, मतलब किसी दूसरी लड़की की बात नहीं होगी, इसी लड़की की बात हो रही है। तो इस दिस ने इसको फिक्स कर लिया। और ये देखिए ये जो है नाउन के पहले आ जाता है आपका डिटर्मिनर। जो दिस है वो इस नाउन के पहले आया है और इस दिस ने इसको फिक्स कर लिया है कि अगर किसी लड़की की बात हो रही है तो इसी लड़की की बात है, दिस गर्ल, ठीक है ना। एक और एग्जांपल है दीज बॉय या बॉयज, तो दीज हमेशा लगता है प्लूरल नाउन के लिए, तो यहाँ पर बॉयज होगा ना कि बॉय। तो दीज बॉय विल गो देयर, तो इस बॉयज से पहले यहाँ पर आ गया दिस, दीज। तो जो दीज है ये आपका क्या है? डिटर्मिनर है। इसने क्या कर लिया है? इसने फिक्स कर लिया है कि भैया यही लड़के, जो दीज है इसका मतलब है यही लड़के, आप फिक्स कर रहे हैं बात को कि यही लड़के जो हैं वहां जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे वर्ड जो नाउन से पहले आकर नाउन को फिक्स कर लें, अपने शिकंजे में कस लें, उनको हम लोग डिटर्मिनर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा हुआ है कि जो डिटर्मिनर होते हैं वो हमेशा नाउन के पहले आते हैं। तो अगर आपको डिटर्मिनर को पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमेशा जो डिटर्मिनर है वो नाउन के पहले ही आएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और है दिस स्टूडेंट कैन डू इट। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज आपका नाउन क्या है? स्टूडेंट। यहाँ पर जो नाउन है आपका वो है स्टूडेंट।
इसके ठीक पहले आप देखिए क्या आ रहा है, इसके ठीक पहले आ रहा है दिस। तो इसका मतलब ये है इस स्टूडेंट को इस दिस ने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है कि अगर कोई स्टूडेंट है तो ये स्टूडेंट, मतलब यही स्टूडेंट काम को कर सकता है। तो आपने इसको फिक्स कर लिया, ठीक है ना। नोट में मैंने लिखा था डिटर्मिनर प्लस नाउन, मतलब और मैंने ये बात यहाँ लिखी है कि नाउन के पहले आपका डिटर्मिनर आता है। तो कभी भी ध्यान रखना, अगर डिटर्मिनर को पहचानना है तो हमेशा वो नाउन के पहले ही आएगा। तो यहाँ ये क्या है, स्टूडेंट आपका नाउन है और ये आपका डिटर्मिनर है। तो यहाँ पर ये आपका स्टूडेंट क्या है, नाउन है, और इसके ठीक पहले जो आपको दिख रहा है वो डिटर्मिनर है। अच्छा एक बात और समझ लीजिए, यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि डिटर्मिनर्स, उसके बाद में लिखा है पार्ट ऑफ, ये एडजेक्टिव है भैया। जो डिटर्मिनर्स मैंने लिखा है वो पार्ट ऑफ एडजेक्टिव लिखा है इसके सामने। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिटर्मिनर हैं वो एडजेक्टिव के ही पार्ट हैं, ठीक है ना। या कह लो कि ये जो एडजेक्टिव हैं वो भी डिटर्मिनर के जैसा यूज़ हो जाते हैं। जैसे आप ये सोचिए कि मैंने क्या बताया था कि जो एडजेक्टिव होते हैं वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करते हैं नाउन या प्रोनाउन में। तो अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ मैंने लिखा था कि दिस स्टूडेंट कैन डू इट। मैंने नाउन में एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करा दी, क्या, दिस। नाउन में मैंने एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करा दी, किस वर्ड से, इस दिस से। तो अगर आप इस दिस को देखेंगे तो ये एज अ एडजेक्टिव भी यूज़ हो सकता है यहाँ पे। इसको हम यहाँ पर एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं या एडजेक्टिव भी हम इसको कह सकते हैं। बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर एक एग्जांपल और है, दिस स्टोरी इज रिटन बाय हिम। मैंने बोला कि सबसे पहले आपको देखना है नाउन, सबसे पहले आपको देखना है नाउन। अब नाउन से ठीक पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, दिस। तो ये जो दिस है ये क्या है, डिटर्मिनर है, ठीक है। ये क्या है, डिटर्मिनर है, क्योंकि इस दिस ने क्या कर दिया है, इस स्टोरी को फिक्स कर दिया है कि कौन सी स्टोरी, इस स्टोरी को उसने लिखा है या ये स्टोरी जो है उसके द्वारा लिखी गई है। कोई दूसरी स्टोरी की बात नहीं हो रही है, इस स्टोरी की बात हो रही है। तो मतलब इस स्टोरी का मतलब हुआ कि आपने इसको फिक्स कर दिया इस स्टोरी को। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। तो जो दिस है वो आपका यहाँ पे डिटर्मिनर है। और मैंने एक बात और भी बताई है कि जो आपका एडजेक्टिव है वो डिटर्मिनर का ही पार्ट है। मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो दिस है वो आपका डिटर्मिनर भी है और आपका एडजेक्टिव भी है। क्योंकि मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, नाउन और प्रोनाउन में एक्स्ट्रा डिटेल को ऐड करते हैं। तो नाउन ये है आपका स्टोरी, इसमें एक्स्ट्रा डिटेल क्या ऐड हो रही है, ये जो दिस है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव भी होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अभी हमने देखा कि डिटर्मिनर क्या करते थे, नाउन को फिक्स करते थे और नाउन के पहले आते थे। तो हमने देखा था कि नाउन के पहले एडजेक्टिव भी डिटर्मिनर के तरीके से काम कर रहा था, ठीक है ना। बिल्कुल उसी तरीके से अब यहाँ पर हम देखें अगर, तो जो आपका आर्टिकल होता है या जो आपके आर्टिकल होते हैं ए एन द, ये भी क्या होते हैं, पार्ट ऑफ डिटर्मिनर्स होते हैं। मतलब अगर किसी नाउन के पहले ए एन द आ जाता है तो वो भी डिटर्मिनर के रूप में काम कर सकता है। तो अब मैंने यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले बताया है कि जो डिटर्मिनर होते हैं वो नाउन के पहले आते हैं और नाउन को फिक्स करते हैं। फिर मैंने अभी आपको एक एग्जांपल और दिया था कि जो एडजेक्टिव हैं वो भी डिटर्मिनर के जैसे जो है काम में हम उनको लाते हैं, मतलब वो भी पार्ट ऑफ डिटर्मिनर हैं। तीसरी जो चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल। अगर नाउन से पहले अगर आर्टिकल आ जाएं, ए एन द, कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पे नाउन के पहले ए एन द में से, तो इसका मतलब ये होता है कि वो पार्ट ऑफ डिटर्मिनर्स ही हैं। जैसे अभी एडजेक्टिव जो है वो पार्ट ऑफ डिटर्मिनर्स हो रहा था,
वैसे ही यहाँ पर जो आपका आर्टिकल है वो भी पार्ट ऑफ डिटर्मिनर्स ही होता है। जैसे आई हैव अ पेन या पेन्स, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे अगर आ लिखा है, आ है, तो आ हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर पेन होगा ना कि पेन्स, ठीक है ना। एग्जाम्पल है आपका आई हैव अ पेन फॉर यू, तो इसमें आप ध्यान से देखिए यहाँ पर जो पेन है वो है नाउन, और नाउन के ठीक पहले क्या आ रहा है, अ। अब ये जो अ है वो फिक्स करता है, इसको फिक्स कैसे कर रहा है कि पेन तो है लेकिन एक पेन है, एक पेन, एक, तो एक पेन जो है या जो ए है वो इसको फिक्स कर रहा है नाउन को कि भैया जो पेन है वो एक है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये भी जो है डिटर्मिनर का ही पार्ट हुआ, मतलब जो आर्टिकल हैं वो भी डिटर्मिनर के ही पार्ट होते हैं। आपको इस चीज़ को दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट बात मैंने नोट लिखा हुआ है कि वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच सेंटेंस के अकॉर्डिंग बताना है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि जब भी आप कोई भी सेंटेंस में किसी पार्ट ऑफ स्पीच को आप बताने चले हैं तो सेंटेंस को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि हर एक सेंटेंस के हिसाब से पार्ट ऑफ स्पीच बदलता है। इस चीज़ को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे यहाँ लिखा है दिस इज़ अ न्यू बुक, दिस इज़ अ न्यू बुक। अब ये जरा ध्यान से देखो, ये जो दिस है वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है, बुक की तरफ। मतलब ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, बुक को। मैंने बता रखा है ऐसा वर्ड जो नाउन को रिप्रेजेंट करे वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इस सेंटेंस में जो ये दिस है वो क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। अब गौर करना एक चीज़, यहाँ मैंने लिखा हुआ है दिस स्टोरी वॉज रिटन बाई हिम। अभी इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था दिस इज़ अ न्यू बुक, यहाँ पर जो दिस था वो रिप्रेजेंट कर रहा था बुक को, इसलिए ये क्या था, प्रोनाउन था। इस जगह पे ये क्या है, प्रोनाउन है। जैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल पर हम चले, दिस स्टोरी वॉज रिटन बाई हिम, यहाँ पर जो ये स्टोरी है वो है आपका नाउन, और नाउन के ठीक पहले अगर दिस आता है, ए आता है, एन आता है, द आता है, तो ये किस फॉर्म में काम करते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये डिटर्मिनर्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये आपके डिटर्मिनर्स होते हैं। अभी देखिए मैंने बोला था वहाँ पर जो मैंने नोट यहाँ पे डाला था कि वर्ड मतलब शब्द की जो पार्ट ऑफ स्पीच है सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको बतानी है। तो यहाँ पर आपने सेंटेंस देखा, इस सेंटेंस में मैंने दिस की बात करी कि भाई ये दिस क्या है, तो ये जो दिस है इस सेंटेंस में प्रोनाउन का काम कर रहा है, ठीक है ना। अगर हम दूसरे सेंटेंस में देखें तो जो यही दिस है वो डिटर्मिनर का काम कर रहा है नेक्स्ट सेंटेंस में। इसीलिए मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप किसी भी वर्ड को देखते हैं किसी सेंटेंस में तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग बताइए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप बता दें, हाँ भाई ये वो है, ये मान लो कि मैंने देखा, देखते ही मैंने बोला अरे ये तो डिटर्मिनर है, ये सही नहीं है। आपको सेंटेंस को देखना है, समझना है कि ये प्रोनाउन है, डिटर्मिनर है, क्या है, ठीक है ना। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, ऑल चिल्ड्रन लाइक स्टोरीज। चिल्ड्रन क्या है, नाउन है। नाउन के ठीक पहले आपको क्या नजर आ रहा है, ऑल। तो ऑल जो है किस फॉर्म में काम करेगा, किस रूप में काम करेगा, डिटर्मिनर के रूप में, क्योंकि इसने फिक्स कर लिया। बच्चों की बात हो रही है, लेकिन किन किन बच्चों, सभी बच्चों की बात। तो मैंने सभी बच्चों को फिक्स कर लिया है। तो जो भी वर्ड नाउन को फिक्स करेगा वो डिटर्मिनर होगा। यहाँ पर ये जो ऑल है वो डिटर्मिनर का काम कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऑल ऑफ द गर्ल्स हैव कम। अब यहाँ पर देखो ये ऑल जो है किसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, गर्ल्स को। जो ऑल है वो किसकी बात कर रहा है, गर्ल्स की तो बात कर रहा है ना, सभी क्या, लड़कियां। तो सभी लड़कियां, इसका मतलब क्या है, ये जो गर्ल्स हैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल। तो मैंने बोला ऐसा वर्ड जो किसी नाउन को, यहाँ पे क्या है, नाउन को रिप्रेजेंट करे तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। आई होप आपको बात अच्छे से समझ आ रही होगी। नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है वर्ब।
वर्ब जो है एक ऐसा वर्ड होता है जो एक्शन को रिफ़र करता है, एक्शन बताता है, हैपनिंग बताता है, पोजीशन बताता है। ऐसे वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। मतलब अगर सेंटेंस में किसी एक्शन को, मतलब क्या हो रहा है, इस चीज़ को दिखाए तो भी वर्ड है, तो भी वो वर्ब है। हैपनिंग दिखाए, किसी चीज़ का होना दिखाए, वर्ब है। अधिकार दिखाए, वर्ब है। पहला एग्जाम्पल है आपके सामने, रोहन रन्स फास्ट। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे, जो एक्शन दिखाने वाला काम है वो क्या, कौन कर रहा है, रन्स। भाई रोहन क्या है, सब्जेक्ट है। रन्स क्या है, वर्ब है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो रन्स है वो एक्शन को दिखा रहा है। ठीक है। तो पहला जो एग्जाम्पल मैंने लिया है वो क्या है, एक्शन। दूसरा एग्जाम्पल है ही इज़ अ टीचर। तो जो इज़ है वो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, हैपनिंग दिखा रहा है कि वो क्या है, टीचर है। तो ये हैपनिंग, होना दिखा रहा है, उसके टीचर होने को दिखा रहा है। ठीक है ना। तो ये हैपनिंग का सेकंड एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है राम हैज़ अ न्यू कार। तो मैंने बोला ना पोजीशन, पोजीशन मतलब अधिकार। तो यहाँ पर जो हैज़ है वो क्या दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है। तो ये पोजीशन हुआ। तो ये वर्ब है। ठीक है ना। तो ऐसे वर्ड जो आपको एक्शन दिखाएं, हैपनिंग दिखाएं, पोजीशन दिखाएं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। मैंने नोट लिखा हुआ है वर्ब। जो वर्ब होगी सेंटेंस में, वो दो तरीके से आपको उसमें दिखाई देगी। एक तो मेन वर्ब के तरीके से, और एक हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के तरीके से। ठीक है ना। मतलब मैंने क्या बोला कि जो वर्ब है वो आपको दो तरीके से, या हाँ, जो वर्ब है वो दो तरीके से आपको सेंटेंस में दिखाई दे सकती है। या तो सेंटेंस में मेन ही वर्ब होगी, या फिर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ में मेन वर्ब होगी। ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इस सेंटेंस में जो आपका प्ले है वो केवल मेन वर्ब के तरीके से है। इस सेंटेंस में केवल आपका मेन वर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो मैंने बोला कि या तो आपका जो वर्ब है वो मेन वर्ब के तरीके से दिखाई देगी, मतलब सेंटेंस में केवल मेन ही वर्ब होगी, या फिर आपके पास में हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब होगी। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है, आर, और मेन वर्ब क्या है, प्लेइंग। तो इस सेंटेंस में आपने देखा कि दोनों चीज़ें आपको दिखाई दी, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये आपकी क्या है, मेन वर्ब। तो इस सेंटेंस में आपने हेल्पिंग वर्ब भी देखी और मेन वर्ब भी देखी, और इस सेंटेंस में आपने केवल मेन वर्ब देखी। तो मैंने जो एग्जांपल बताया, मतलब जो मैंने आपको पीछे बताया था कि जो वर्ब होती है किसी भी सेंटेंस में, या तो वो मेन वर्ब होगी या फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब होगी। या तो सेंटेंस में केवल मेन ही वर्ब दिखाई देगी, या सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होगी और उसी के साथ में मेन वर्ब होगी। अगला जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो एडवर्ब है। एडवर्ब जो है एक्शन को मॉडिफाई करने का काम करता है। मतलब इसको और ही आसान भाषा में देख लें, जो एडवर्ब है वो वर्ब को क्वालिफाई करता है, उसकी क्वालिटी बताता है। ठीक है ना। जैसे रोहन रन्स फास्ट। रोहन कैसे दौड़ता है, कैसे, हाउ। तो यहाँ पर जो मैंने ये वर्ड लिखे हैं, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, हाउ ऑफन, वर्ब के बाद जो भी अगर वर्ड आ रहा है वो इन पांचों का रिप्लाई हो, इन पांचों में से किसी एक का भी रिप्लाई हो ना, तो वो आपका एडवर्ब होगा। जैसे रोहन रन्स फास्ट, तो मैं एक एक बार क्वेश्चन करूंगा, रोहन रन्स वाई, क्यों दौड़ता है, क्यों का ये आंसर है ही नहीं, क्यों का ये रिप्लाई ही नहीं है। नेक्स्ट, रोहन रन्स व्हेन, कब, कब कभी ये रिप्लाई नहीं है। रोहन रन्स हाउ, रोहन रन्स हाउ फास्ट, ये इसका रिप्लाई है। इसका मतलब क्या है, ये जो फास्ट है वो आपका एडवर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल है ही केम यस्टरडे। केम पे आऊँगा मैं और क्वेश्चन करूँगा, ही केम वाई, वो क्यों आया, क्यों का तो ये रिप्लाई है ही नहीं। ही केम हाउ, कैसे आया, कैसे का भी रिप्लाई नहीं है। ही केम वेयर, कहाँ आया, इसका भी रिप्लाई नहीं है। ही केम कब, हाउ ऑफन, ही केम हाउ ऑफन, कब कब आया, उसका भी रिप्लाई नहीं है। तो किसका बचता है, व्हेन का।
ही केम व्हेन, वो कब आया, वो यस्टरडे आया। बात समझ आई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है दे वेंट देयर। क्वेश्चन करेंगे वेंट पे आके, वर्ब पे आके क्वेश्चन करेंगे दे वेंट वाई, वो क्यों गए, क्यों का रिप्लाई तो ये है ही नहीं देयर। मैंने बोला है कि इस वर्ब के बाद जो भी लिखा हो अगर वो उन 5 वर्ड का रिप्लाई है तो वो एडवर्ब है ये, अन्यथा ये एडवर्ब नहीं है। तो ये जो है वेंट वाई का, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे कि दे वेंट वाई, वाई का ये रिप्लाई ही नहीं है। अगला है दे वेंट हाउ, कैसे, इसका भी रिप्लाई नहीं है देयर। दे वेंट व्हेन, कब, कब का भी रिप्लाई नहीं है। दे वेंट वेयर, कहाँ, कहाँ का ये रिप्लाई है। दे वेंट, वो गए कहाँ, देयर, वहाँ गए, तो ये वेयर का रिप्लाई है, इसलिए ये भी क्या बन जाता है, आपका एडवर्ब बन जाता है, ये आपका एडवर्ब हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। सिक्स्थ जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है प्रीपोजिशन, और इसको हम लोग रिलेटिंग वर्ड्स बोलते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस में 2 वर्ड्स को रिलेट करने का काम करता है। सेंटेंस में 2 वर्ड्स को रिलेट करता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए, तो ये जो केम है इसको रिलेट करेगा अस से, कौन, प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा जा सकता है ही केम टू अस, यहाँ पर लिखा जा सकता है ही केम टूवर्ड्स अस, यहाँ पे लिखा जा सकता है ही केम बिफोर अस, यहाँ पे लिखा जा सकता है ही केम आफ्टर अस, अकॉर्डिंग टू मीनिंग। जैसी मीनिंग है आपकी उस तरीके से आप प्रीपोजिशन को यहाँ पे रख सकते हैं। तो 2 वर्ड्स को अगर आप रिलेट कराते हैं तो वो हो जाता है आपका प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे मीनिंग के हिसाब से आप प्रीपोजिशन को रख सकते हैं, टू भी रख सकते हैं, टूवर्ड्स भी रख सकते हैं, बिफोर भी रख सकते हैं, आफ्टर भी रख सकते हैं। तो कुल मिला के जो प्रीपोजिशन है वो रिलेटिंग वर्ड है, और सेंटेंस में इसका यूज 2 वर्ड्स को, 2 शब्दों को रिलेट कराने के लिए होता है। 7th जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है कंजंक्शन, जिसको हम लोग ज्वाइनिंग वर्ड बोलते हैं। ज्वाइनिंग मतलब 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा ये। फॉर एग्जाम्पल, आई इन्वाइटेड हिम बट ही डिड नॉट कम। यहाँ पर देखिए 2 सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं। एक है आई इन्वाइटेड हिम, मैंने उसे इन्वाइट किया, ही डिड नॉट कम। 2 सेंटेंस हैं यहाँ पे, 2 सेंटेंस को जोड़ा किसने है, बट ने। इस बट ने इन दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया है, तो ये ज्वाइनिंग वर्ड हुआ, ये कंजंक्शन हुआ। नेक्स्ट है ही विल सक्सीड इफ ही वर्क्स हार्ड। ठीक है, ही विल सक्सीड इफ ही वर्क्स हार्ड। 2 सेंटेंस है, ही विल सक्सीड पहला सेंटेंस, दूसरा है ही वर्क्स हार्ड। यहाँ पर जोड़ने का काम इफ ने किया है, मतलब ये आपका कंजंक्शन हुआ। लास्ट का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो आपका है इंटरजेक्शन, जो कि नरेशन टॉपिक में हम लोग देखेंगे आगे चल के। अब हम नेक्स्ट वीडियो से नाउन से स्टार्ट करेंगे, और नाउन को एकदम ब्रीफली हम लोग सीखेंगे, हर एक चीज़ को कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।